इसमें जो नए गट नंबर लेने हैं, सर्वे नंबर इसको इंक्लूड करना है इसके अंदर, वो कैसे दिए जाएंगे? इसका प्रोसेस क्या है कि अगर कोई भी गट नंबर को, ग्रीन बेल्ट को अगर गुंठेवारी में देना है तो उसका जीबी के अंदर देके एक प्रस्ताव पास कर जाता है और वो प्रस्ताव पास करने के बाद वो गट नंबर को इंक्लूड किया जाता है कि हाँ यहाँ गुंठेवारी होगी। अब उसमें ये देखा जाता है कि यहाँ से कोई रोड तो नहीं निकल रहा या कोई डेवलपमेंट का काम तो नहीं होने वाला है। अगर वो होने वाला है तो उसको गुंठेवारी में देते ही नहीं। सुबेदारी विश्राम गृह में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं का मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्वागत करता हूं। पिछले कुछ दिनों से शहर में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं और रहवासियों पे एक तरीके का दबाव डाला जा रहा है, हमारे शहर के लोग जो गरीब बस्तियों में या जो इलीगल जहाँ पे लेआउट और प्लॉटिंग हो चुकी है जहाँ रहते हैं, उस बस्तियों के लोग खासकर काफ़ी डरे हुए हैं। जो महानगर पालिका की तरफ से एक डेट निर्धारित की गई थी और उसी को लेकर ये सारा विवाद खड़ा हुआ। शहर के अंदर लोगों के दिल में एक ऐसा डर बैठ गया था कि अब हमारा जो घर, जो बड़ी मेहनत से उन्होंने बनाया है, वो रहता है या शायद हम इसको खो देंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमने रहवासियों को भरोसा दिलाया और ये आवाज़ उठाई कि अगर किसी ने किसी भी गरीब के घर जो रेगुलराइज हो सकता है, जो गुंठेवारी में आता है, जो किसी भी विकासात्मक काम में बाधा नहीं पड़ रहा, उसको अगर कभी किसी ने तोड़ने की कोशिश की और उनको एक अनुकूल समय नहीं दिया गया रेगुलराइज करने का, जिसके लिए गुंठेवारी लाई गई है, तो कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता महानगर पालिका का जो एक बयान आया था कि हम बुलडोज़र चला देंगे, ऐसे बुलडोज़र्स के सामने खड़ा रहेगा। हमने महाराष्ट्र सरकार से, मुख्यमंत्री जी से ये मांग की है कि महानगर पालिका में पिछले 2 साल से जो कारोबार चल रहा है उसके बारे में यहाँ के रहवासियों के दिलों में बहुत ही अश्वत्थता है, उनके दिल में समाधान नहीं है, उसके बारे में एक आश्वस्त नहीं है लोग। तो हम ये मांग किए हैं कांग्रेस की तरफ से कि श्वेत पत्रिका जारी हो महानगर पालिका के बारे में, कि लोगों को भरोसा बैठे प्रशासन पर कि प्रशासन जो काम कर रहा है ये सही तरीके से और पारदर्शक तरीके से कर रहा है। बताया जाता है कि महानगर पालिका में इस वक्त 2 साल में बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, ऐसे कुछ मीडिया के द्वारा खबर हमको आती है। फिर चाहे वो खाम नदी का सुशोभीकरण हो या रंग बिरंगी जालियां जो कहीं पुलों पे लगा दी गई है, या फिर एक साइकिल ट्रैक के नाम से कोई एक ऐसी चीज़ विकसित की गई है जो मुझे लगता है कि बहुत अभूतपूर्व है, जो शायद दुनिया में किसी ने देखी भी ना और न कभी सोची होगी, हमारे अनुभव और हमारी सोच से परे है। हमने सोचा भी नहीं था कि प्लास्टिक के पाइप्स लगा के और जो फेंके हुए टायर होते हैं जो बेकार हो जाते हैं, ऐसे टायरों से भी साइकिल ट्रैक बन सकता है। ये वाकई में जिसने भी ये किया है उसको हम नारियल शॉल दे के सम्मानित करना चाहेंगे कि उस ऐसे 10-10, 5-5 रुपए के टायर्स खरीद लो भंगार में जाके, उसको आधा काटो ताकि 5-5 रुपए में वो भी पड़ जाए, उसके अंदर मिट्टी भर दो। और नरगिस एक पौधा आता है जो आपने कभी देखा होगा, जो बेशरम टाइप का होता है कि उसका कहीं बीज गिर जाए तो वो फिर से उग जाता है। वो नरगिस के पौधे लगा दो और औरंगाबाद की जनता इतनी भोली है कि वो समझेंगे कि वाकई में हम स्मार्ट हो गए और हमारे को एक बहुत अंतर्राष्ट्रीय लेवल का साइकिल ट्रैक मिल गया और सारे लोग साइकिल खरीदेंगे और साइकिल पे चलेंगे। हम ऐसे जिन्होंने भी ये संकल्पना बनाई उन लोगों से कहना चाहते हैं कि औरंगाबाद ये विश्व में जाना जाता है अपनी सोच के कारण, और हमारे पास ऐसे ऐसे नेता हुए हैं, ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने दुनिया में अपना नाम रोशन किया, इस शहर का नाम रोशन किया। हमारे लोग दुनिया भर में जाते हैं, हमने दुनिया देखी हुई है
तो ऐसे साइकिल ट्रैक बना के आप जनता को यहाँ के मूर्ख नहीं बना सकते। जालियाँ लगा के, मुझे लगता है धारा 370 का ऐड किया गया है, 377 का, सॉरी मैं करेक्ट करना चाहूँगा, 377 आर्टिकल का कोई ऐड जैसे कोई कर रहा है और उसको रंग बिरंगी पट्टियाँ मार दी गई। तो ये भी हम उनसे कहना चाहेंगे कि हमको ये ऐसी जालियों से आप खुश नहीं कर सकते। हमें इस वक्त जो हमारे शहर को ज़रूरत है वो है मूलभूत, जो चरमरा गई हुई सुविधाएं हमको जो चाहिए वो हमारे शहर को ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है अच्छी सड़कों की, जो हमको पिछले 2 साल में कहीं देखने के लिए नहीं मिल रही। खासतर ओल्ड सिटी में, जो पुराना औरंगाबाद है, जिसमें टूरिस्ट आता है, क्योंकि ये एक टूरिज़्म कैपिटल भी है महाराष्ट्र का, लेकिन उसके बावजूद भी सड़कों की हालत बहुत ख़राब है। हमारे जो रहवासी हैं उनको पानी की काफ़ी समस्या आ रही है। पानी 8-8, 9-9 दिन में आ रहा है और कई बस्तियों में पानी और ड्रेनेज का जो लाइंस है वो मिक्स होके गंदा पानी आ रहा है। इस वक्त पूरे शहर में लोगों ने देखा कि डेंगू और चिकनगुनिया का काफ़ी पसराव हो गया था। बहुत सारे लोग हमारे डेंगू और चिकनगुनिया से बीमार पड़ रहे थे। उसकी फवारनी करते हुए अधिकारी या जो भी कर्मचारी है वो हमको कहीं कोई नज़र नहीं आए। उल्टा लोगों में ये गुंठेवारी के बारे में एक संभ्रम पैदा कर दिया गया। ये जो संकल्पना थी ये कांग्रेस पार्टी की ही थी। 2006 में गुंठेवारी लाई गई थी कि गरीब लोग अपना घर रेगुलराइज कर सकें और वो कुछ पैसे भर के अपनी प्रॉपर्टी के बाद में रेगुलराइज के जो भी उसके बेनिफिट्स हैं वो सारे पा सकें। और ये रकम काफ़ी कम थी आज के तुलना में। अगर हम बात करें 2017 तक ये स्कीम चली। मुझे लगता है कि 8,400 रुपये इसके पहले हुआ करते थे, 120 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से। ये डिमांड हमने ही की थी। इस महाविकास आघाड़ी में भी गुंठेवारी होनी चाहिए और ये डिमांड को एक्सेप्ट करते हुए मुख्यमंत्री साहब ने इसका ऐलान किया। उसके लिए हमने उनका धन्यवाद भी दिया। हमारे शिवसेना के भाइयों ने काफ़ी बड़े बड़े बैनर पोस्टर भी लगाए पूरे शहर के अंदर, आप सब ने देखा। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जब ये स्कीम बनाई गई तब इसके रेट्स काफ़ी बढ़ा दिए गए। आज जो है लगभग एक 600 स्क्वायर फीट का प्लॉट अगर कोई रेगुलराइज करता है तो उसको 32 से 50 हज़ार के बीच में खर्च बताया जाता है, कंस्ट्रक्शन जितना है उसके हिसाब से। ये 4 गुना हो जाता है अगर पिछले बार से हम इसकी तुलना करें तो। उसके बाद इसमें कई कन्फ्यूजन्स अभी भी बाकी हैं, जैसे कौन से सर्वे नंबर या कौन से गट नंबर गुंठेवारी में आते हैं, ये भी जनता को इसकी जानकारी नहीं दी गई है। कमिश्नर साहब ने कहा था कि हम कैंप्स लगाएंगे, एक भी कैंप हमको कहीं नज़र नहीं आया इस तरीके का लगा हुआ, ना कहीं कोई ऐसे बोर्ड्स नज़र आए कि जो जनता को पता चले कि कौन से गट नंबर, कौन से सर्वे नंबर इस गुंठेवारी में आते हैं। जो अधिकारी वहाँ पे बैठाए गए हैं उनकी ट्रेनिंग के बारे में भी कई लोगों से हमको कंप्लेंट्स मिली है कि जो अधिकारी वहाँ बैठे हैं वो ट्रेंड नहीं हैं, वो खुद कंफ्यूज्ड हैं, वो पेपर बार बार देखते हैं कि ये क्या है क्या नहीं। मतलब उनको जो एजेंसीज़ को इसमें अपॉइंट किया गया है उसके बारे में भी लोगों के दिल में काफ़ी संभ्रम है कि ये एजेंसीज़ जो हैं, अभी कई जगहें तो ऐसी हुई कि वो गुंठेवारी में आते या नहीं आते ये खुद उस एजेंसीज़ को भी मालूम नहीं, और वो लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं कि इतने लाख हो जाएगा, इतने लाख। बाद में पता चला कि वो तो तुम्हारा तो बैठते ही नहीं गुंठेवारी के अंदर। फिर लोगों का टाइम और पैसा और एनर्जी सारी वेस्ट करने का क्या रीज़न है? तो पहली चीज़ तो इन्होंने होमवर्क सही नहीं किया, गुंठेवारी को इन्होंने सही तरीके से समझा ही नहीं कि ये करना क्या है। और जो है अब एक और चीज़ इसमें हमको देखने को मिली कि जो लोगों ने फॉर्म खरीदे, मैं बहुत बेसिक बात आप लोगों से कहूँगा कि जो लोगों ने फॉर्म्स खरीदे तो वो फॉर्म्स भी उनके जो वार्ड ऑफिसेस हैं या जोन ऑफिस हैं वहीं से लेके लाना पड़ता है, जो भी आपका एरिया पड़ता है। अब जो एजेंसीज़ हैं वो 30 रुपये का फॉर्म, कभी बोलते हैं कि हमको पेट्रोल में ज़्यादा पैसा लगा, ये लगा, तो कुछ लोगों का मानना है कि कभी 100 रुपये में हमको ये फॉर्म मिला। और उसके बाद में सारा प्रोसेस, उसके अंदर भी काफ़ी यानी गैर व्यवहार की भी खबरें हैं। और उसके बाद में जब आप उसका फाइनल चालान तक आपकी आता है सारा प्रोसीजिंग, तो उस फॉर्म के पैसे फिर से वो चालान में रिफ्लेक्ट करते हैं
जो आप पहले भर चुके हैं 3 गुना ज़्यादा या 2 गुना ज़्यादा। यानी बेसिक से ही कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है कि गलती है इसके अंदर। ऑफिसर्स, जब सर्वे के लिए बात की जाती है तो अभी हम पे बहुत लोड है और अभी हम नहीं आ सकते, इस किस्म से भी लोगों को कंप्लेन की जाती है। ये सारी जब तैयारी थी नहीं तो डेडलाइन देने का क्या मतलब था? और डेडलाइन देने के बाद शहर के काफ़ी नामी गिरामी लोग भी जो हैं वो लोगों को, जनता को ये कहते नज़र आ रहे थे कि आप गुंठेवारी भरिए, आप गुंठेवारी भरिए। हम जो सामाजिक क्षेत्र में हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जनता की बात करें, पहले जनता का सारी सेटिस्फैक्शन जो है वो हो जाए, उसके बाद हम उसके बारे में बात करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमने सबसे पहले तो सीएम साहब के पास और हमारे सारे नेताओं के पास इसमें आक्षेप जताया है और ये मांग की है कि महानगर पालिका पे वाइट पेपर जारी हो। जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए हैं, चाहे वो कोरोना से रिलेटेड हो, चाहे वो स्मार्ट सिटी से रिलेटेड हो, या फिर आपके जो महाविकास आघाड़ी से जो भी आया है, सारा विकास के लिए निधि आई है, ये सारी इसकी जो है एक डिटेल इसकी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए। और उस जब तक के लिए हम मांग करते हैं कि प्रशासक साहब जो हैं उनकी यहाँ से तुरंत बदली की जाए, क्योंकि जिस प्रशासक के काल की ये इंक्वायरी चलेगी, अगर वही कुर्सी पे रहेगा तो वो कहीं ना कहीं ये सारी इन्वेस्टिगेशन और ये सारा जो कुछ होगा उस पर कहीं ना कहीं प्रभाव डाल सकता है। जनता के दिल में इतना आक्रोश कभी हमको नहीं नज़र आया, इसलिए इस विषय पे हमने आप सबसे चर्चा करने के लिए आपको यहाँ सब आमंत्रित किया। कांग्रेस की तरफ से हमने ये ऐलान भी किया है कि गुंठेवारी, क्योंकि ये मूल हमारी संकल्पना थी, इसके बारे में जितनी जानकारी हमें है उस हिसाब से इसके रेट्स रिवाइज़ किए जाने चाहिए। हमने वो मांग हमारे महसूल मंत्री और हमारे सीएलपी लीडर और हमारे प्रदेश अध्यक्ष, संपर्क मंत्री सबके पास भी की है, सीएम साहब के पास की है, अजीत दादा पवार जो डिप्टी सीएम है उनके पास भी की है। और ये हम अपने उसमें भी हमने रखा है कि अगर कांग्रेस की सत्ता महानगर पालिका जो आने वाले चुनाव है उसमें आती है तो कांग्रेस का ये वादा रहेगा कि वो ये रेट्स रिवाइज़ करेंगे और इसके अंदर जनता को राहत दी जाएगी। दूसरी चीज़, इसमें जनता को इंस्टॉलमेंट्स मिलने चाहिए, क्योंकि इतने साल से लोग रह रहे हैं, एक ही दिन में आप उनके ऊपर इस किस्म से ऐसा डंडा नहीं चला सकते। रेट्स रिवाइज करने के साथ साथ इंस्टॉलमेंट्स भी दिए जाएं और जनता को कम से कम 4 महीने की सहूलत मिलनी चाहिए, ताकि ये सारा जो जटिल प्रोसेस है, इसमें अभी तक तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस ही नहीं समझ पाए हमारे जैसे, तो वो जनता को समझ आ जाए आराम से और उसके बाद उनको समय मिले, क्योंकि अभी कोरोना से बाहर हम आए हैं, उसके बाद अतिवृष्टि हुई, अतिवृष्टि के बाद वैसे भी हमारे आर्थिक पोजीशन भी देश की आप सब जानते हैं, व्यापार नहीं है, रोज़गार नहीं है, तो लोगों के पास पैसा नहीं है। इसीलिए ये सारी बातों पे आज की प्रेस हमने रखी है। संविधान दिलेलं आहे तर भारताचे प्रत्येक व्यक्तीला एकमेकांना प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आहे। आता आपण जर एक कुटुंबामध्ये जरी राहतो तर आपले वडील असेल किंवा आपले कोणी भाऊ असेल, त्यांना आपण राय थोड़ी सी मुख्तलिफ हो सकती है। ऐसा नहीं है कि जो आप सोच रहे वही आपका घर का भी जो दूसरा सदस्य है वो वही सोचेगा। तो ये तो इस पर डिस्कशन होना चाहिए। हमको लग रहा है ये गलत है, क्योंकि जब नगर सेवक ही नहीं है सभागृह के अंदर, तो इसमें जो नए गट नंबर लेने हैं, सर्वे नंबर इसको इंक्लूड करना है इसके अंदर, वो कैसे दिए जाएंगे? इसका प्रोसेस क्या है कि अगर कोई भी गट नंबर को, ग्रीन बेल्ट को अगर गुंठेवारी में देना है तो उसका जीबी के अंदर लेके एक प्रस्ताव पास कर जाता है और वो प्रस्ताव पास करने के बाद वो गट नंबर को इंक्लूड किया जाता है कि हाँ यहाँ गुंठेवारी होगी। अब उसमें ये देखा जाता है कि यहाँ से कोई रोड तो नहीं निकल रहा या कोई डेवलपमेंट का काम तो नहीं होने वाला है। अगर वो होने वाला है तो उसको गुंठेवारी में देते ही नहीं। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि ऐसे बहुत सारे गट नंबर, बहुत सारे सर्वे नंबर हैं जो गुंठेवारी में आ सकते हैं। अब आप क्या बोलोगे कि नहीं है उस पर गुंठेवारी तुमने नहीं भरी इसलिए हम तोड़ देंगे। अरे उनको मौका ही नहीं दिया ना आपने, ना इनके पास अर्बन डेवलपमेंट से अभी तक कोई वो आया है इसका। और दूसरी चीज़, नगर सेवक ही नहीं है, तो नगर सेवक जो है जब नहीं है तो जनता की बात कौन करेगा सभागृह में? हाँ, मुझे लगता है कि ये जो भी एक हमारा संवैधानिक ढांचा है उसके हिसाब से नहीं, एक मिनट त्यांचा जवाब देतो मी।
चंद्रकांत खैरेचे ते मित्र आहेत, प्रकाश मुक्ती. तुम्ही आरोप लावतो त्याचा. त्यांनी उत्तर द्यावं. हे बघा, आम्ही कोणाशी घाबरत नाही. आघाडीचा हे बघा, एक गोष्ट लक्षात ठेवा, आम्ही प्रश्न औरंगाबाद शहराच्या जनतेला सुखसोयी पूर्ण मिळाल्या पाहिजे. आघाडीमध्ये बोलायचा अधिकार नाही. माननीय मुख्यमंत्री इतकं चांगलं काम करत आहे, सगळ्या आघाडीला घेऊन चालत आहे आणि विकास करत आहे. आम्ही तर त्यांचं अभिनंदनही केलं की चांगलं काम ह्या राज्यात चालू आहे. आता काही प्रश्न असतील, घाबरायचं कोणाचं नाही. एक विचार आहे, काँग्रेस पक्षाचे ध्येय धोरण आहे की गोरगरिबाचे प्रश्नाकडे लढा. आम्ही लढतोय. याच्यात काय कोणती काही चूक केली काँग्रेस पक्षाने ते हे नाही. भाजपा प्रशासकाने जर कारवाईचा शुभारंभ करावा तर तुम्ही त्यांना कुठून सुरुवात कराल सांगा. काय मागणी कराल तुम्ही की इथून सुरुवात करा? आम्ही कशातच म्हणणार की इथून सुरुवात करा. आमचं म्हणणं आहे की तुम्ही डायरेक्टली अशी हे काही कोणाचे घरावर किंवा कोणती बस्तीवर तुम्ही कारवाई करू नका. तुम्ही प्रशासक आहात, तुम्ही प्रशासनावर जे मूलभूत सुविधा जे द्यायची आहे जनताला त्याच्यावर तुम्ही लक्ष केंद्रित करा ना. तुम्ही आपला चिकनगुनिया आणि डेंगूवर काय केलेलं आहे, इसके ऊपर आपने कितना जो है तो ये काम किया, आरोग्य के ऊपर लोगों के उसके अंदर. उसके बाद जो रोड्स और पानी का प्रश्न है, अभी थोड़े दिन पहले जब बारिश आई तो महानगर पालिका के सारे कारोबार की पोल खुल गई. 300 करोड़, मुझे जानकारी है कि 300 करोड़ रुपया ये भूमिगत गटर योजना के तहत खर्च हुआ था. अगर इतना पैसा खर्च हुआ है तो फिर लोगों के घरों में पानी कैसे घुसा? चलिए नारेगांव का प्रश्न छोड़ दें, वो थोड़ा सा अभी वहाँ तो वो नहीं हुआ था, लेकिन शहर जो पुराना शहर है उसके अंदर इतना पैसा खर्च करके भी अगर लोगों के घर में पानी घुस गया तो मतलब कहीं ना कहीं कारोबार जो है वो गलत है. और इस गैर कारोबार पे, इस गलत कारोबार के ऊपर हमने आवाज़ उठाई. अच्छा, ये मुद्दे पे कांग्रेस का मानता है या वोट पे जमीन के ऊपर जो टैक्स है उनकी गुंठेवारी में लेना चाहिए या नहीं चाहिए? उसका रूल ऐसा है कि जो बॉडी होती है जिसकी भी, चाहे वो सिडको की हो तो सिडको ने उसको डीनोटिफाई कर देना चाहिए, या वक्फ बोर्ड का अगर उसमें एनओसी आती है तो उसके अंदर फिर उसको गुंठेवारी में दिया जा सकता है. अब देना चाहिए क्या? अगर वक्फ बोर्ड को उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है या वक्फ बोर्ड को उसको लीज का कुछ उसमें प्रावधान है तो वो वक्फ बोर्ड के, मुझे लगता है तज्ञ ज़्यादा उसके बारे में बता पाएंगे. मैं वक्फ बोर्ड की बॉडी पे नहीं हूँ. नाही, लेकिन जो गुंठेवारी आहे सब सारखी सगळ्यांसाठी सारखीच आहे. तर मग वक्फ बोर्डची जमीन काय? मी काय म्हणतो सर, जर वक्फ बोर्डला काही अडचण नाही, वक्फ बोर्ड करू शकते तर ते लोकांना मिळालं तर आमची ते काय, त्याच्यामध्ये काय हरकत नाही. पण ते वक्फ बोर्डचा विषय ना. आम्ही काय म्हणतोय की वक्फ बोर्डला काय, जसं सिडकोनी डोनोटिफाय केला, आमचं म्हणणं फक्त गुंठेवारीमध्ये जे बसत आहे त्यांच्याबद्दलच आहे. तर जे आता तर जर ते काही विकासात्मक कार्यामध्ये येत असेल ते जागा, तर ते गुंठेवारीमध्ये आपल्याला घेता येत नाही. बरोबर आहे की नाही? आता वक्फ बोर्डची जागा आहे, मालकी वक्फ बोर्डची आहे. वक्फ बोर्ड त्याला डीनोटिफाय करायला तयार आहे का नाही आहे ते वक्फ बोर्डची आहे. जर त्यांनी केलं तर आमची काय त्याच्यामध्ये. हां, तर जनतेसाठी ते आम्ही वक्फ बोर्डला पत्र देऊ शकतो काय असं जर वाटलं तर. देखिए वो ये निर्णय, ये हमारे जो नेता हैं बाला साहब थोराट जी हैं और हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं, हम उनके ऊपर ये सामने ये बात रख रहे हैं कि इस प्रशासक की बदली की जाए और ये सारी चीज़ों की इंक्वायरी की जाए. अब मंत्री जो है कांग्रेस के, उनकी तरफ से कोई दबाव है क्या कि सेना की बिना बोलो मत? नहीं, दबाव का नहीं है, दबाव का नहीं है, दबाव का नहीं है. सरकार में तीनों पार्टीज़ हैं. ये विषय सिर्फ औरंगाबाद का है, पूरे राज्य का नहीं है. क्योंकि और हमने ये भी बात सामने लाई थी कि ये जो डेडलाइन दी गई थी, तो ये हमारे नेताओं ने ये बात का प्रश्न भी वो किया उपस्थित ऊपर, और उसके बारे में चिट्ठी भी लिखी कि अगर ये इस किस्म से डेडलाइन दी जाती है तो पूरे महाराष्ट्र में दी जानी चाहिए थी कि भाई नागपुर, नांदेड़, आपके कोल्हापुर, सातारा, सांगली, जलगांव डिवीजन, हर जगह जो है तो डेडलाइन आनी चाहिए थी. तो सिर्फ औरंगाबाद में ये प्रशासक साहब ने डेडलाइन कहाँ से तय कर दी कि 31 अक्टूबर का. तो ये विषय जो है ये औरंगाबाद का है, इसलिए हम अपनी तरफ से, अपने पक्ष की तरफ से ये मांगनी कर रहे हैं. देखिए, जिसकी तरफ से ये बात आई है
कि ये डेडलाइन है और इस पे बुलडोजर चल जाएंगे, ये चल जाएंगे। उन्होंने कहा कि पालक मंत्री ने मंजूरी दी। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, अगर उन्होंने दी है तो वो शिवसेना का प्रश्न है। हम तो ये बात बिल्कुल खुल के कह रहे हैं कि ये बदली होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। गुंठेवारी को जब तक नगर सेवक चुन के नहीं आ जाते सभागृह में, जब तक इस पर रोक लगनी चाहिए घर की तोड़ाताड़ी पर। अगर कोई नॉर्मल अपने उससे भरना चाहे तो वो बिल्कुल भर सकता है। और हमने ये भी ऐलान किया था कि अगर महानगर पालिका ऐसी कोई कोशिश करेगी तो हम जेल जाने के लिए बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं देखेंगे। हम सारे के सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता ऐसे बुलडोजर्स और ऐसे पथक के सामने खड़े रहेंगे और हम उसके ऊपर जो है तो हमको आप सारा कांग्रेस आपके साथ है। जिलाध्यक्ष को मालूम नहीं था ये प्रेस है बोल के आज दिख रहे। नहीं, वो ग्रामीण के नहीं, उनको नहीं पता था, क्योंकि ये शहर का विषय है। जिलाध्यक्ष साहब इस वक्त जो है वो बूथ कमिटीज़ का कुछ वो चल, 11 वार्ड आते नहीं तो 11 वार्ड के वो आमदार हैं, वो शहर कांग्रेस में ही आते हैं। आमदार के नाते से वो वहाँ पे देखभाल करते हैं। नहीं, अभी भाई हमारे लिए तो वही आमदार रहेंगे क्योंकि उम्मीदवार थे, हमारे उम्मीदवार थे, तो उम्मीदवार ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो वहाँ पे उसलिए उसकी वो देखभाल करते हैं, लेकिन वो हमारे सवाल है कि कांग्रेस ये आप जो भूमिका ले रहे हैं उसको क्यों सपोर्टेड है, क्या 100% क्या मतभेद है? नहीं, इसमें कोई मतभेद नहीं। दिख नहीं रहे इसीलिए नहीं, उनको नहीं, वो हमारे साथ हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष नाना भाऊ पटोले आए थे। उन्होंने भी जब भी प्रेस से भी, मीडिया से कहीं जहाँ भी उनकी बातचीत हुई या उनके भाषणों में भी उन्होंने कहा कि गुंठेवारी के विषय पे उन्होंने बात भी की। यहाँ पे महानगर पालिका प्रशासक से बात की, ऊपर